बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिलैक्सेशन विद सलेहम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यूज और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपको इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पर एक लिंक गिवन है, वहाँ प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज टेस्ट, और फिर आपको एट द एंड आपको रिजल्ट भी शो कराया जाएगा। साथ में ही उस एप्लीकेशन में इन तमाम लेक्चर्स के PDF फाइल्स भी मौजूद हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स कॉल्ड डैश एंड लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड डैश दैट कनेक्ट्स द पेयर ऑफ नोड्स। सो व्यूअर्स, ग्राफ में हमारे पास बेसिकली दो ही बेसिक पार्ट्स होते हैं ग्राफ के, एक होते हैं नोड और एक इन नोड्स के बीच फिर कनेक्शन। सो यहाँ पे जो नोड है और फिर ये जो लाइन है, इनके बीच जो कनेक्शन शो कर रहा है, इनके लिए स्पेशल नेम्स रिजर्व्ड हैं, तो वही नेम्स हमने बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एजेस वर्टिसेस, सेकंड है वर्टिसेस एजेस एंड थर्ड इज वर्टिसेस पाथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, वर्टिसेस एंड एजेस। जो नोड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिसेस और जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड दी एजेस। ग्राफ की अगर हम बात करें, ग्राफ को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। इसके नाम से ही जाहिर है, जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि ऐसे ग्राफ्स जहाँ पर ये जो एजेस हैं इनका कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता। अ ग्राफ विथ एजेस हैविंग नो डायरेक्शंस आर कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ये जो एजेस हैं दे रिप्रेजेंट अ टू वे रिलेशनशिप, यानी कि इस एज को हम किसी भी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने नोड ए से नोड बी पर आना हो तो भी हम इस एज को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने नोड बी से नोड ए पे जाना हो तो भी हम इस एज को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अनडायरेक्टेड और यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन अगर ये ग्राफ इस तरह से हो कि नोड्स के बीच जो एजेस हों उनके डायरेक्शन स्पेसिफाई हों, अ ग्राफ विद एजेस हैविंग डायरेक्शंस, सो इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स। और यहाँ पे जो एजेस है दे रिप्रेजेंट वन वे रिलेशनशिप, यानी कि अगर हमने नोड ए से नोड बी पर जाना हो तो हम ये एज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने नोड बी से नोड ए पे जाना हो तो हम इस एज को यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। Undirected graphs have edges with no directions and directed graphs have edges with directions. And undirected graphs में जो edges हैं they represent two way relationship, and यहाँ पे जो edges हैं they represent one way relationship. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू? प्रायोरिटी क्यू, ऑर्डिनरी क्यू एंड सिंगल एंडेड क्यू। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हमेशा डबल एंडेड होता है, यानी कि एक एंड से हम इंसर्शन करते हैं और दूसरे एंड से हम डिलीशन करते हैं। अगर इस क्यू को हम सिंगल एंडेड बना दें, इसकी जो एक साइड है वो हम क्लोज कर दें, तो यहाँ से हम यानी कि ना एलिमेंट्स डाल सकते हैं और ना ही एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एक ही एंड बचेगा फॉर द इंसर्शन एंड फॉर द डिलीशन। तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टैक, क्योंकि स्टैक में हमारे पास यही होता है कि वो सिंगल एंडेड होता है। जहाँ से हम इंसर्शन करते हैं, जहाँ से हम एलिमेंट्स डालते हैं, वहीं से हम डिलीशन भी करते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि हमारे पास सिंगल एंडेड क्यू एग्जिस्ट नहीं करता। जो क्यू है वो हमेशा डबल एंडेड ही होगा, एक साइड से इंसर्शन एंड दूसरे साइड से डिलीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री इज डैश, द राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी, द रूट कैन नॉट कंटेन नल एंड द फर्स्ट सब ट्री इज कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री। सो बाइनरी ट्री हमारे पास क्या है? इट इज हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मीन्स के जो इसके नोड्स हैं दैट हैव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। So binary tree is a hierarchical data structure and each node has at most
2 चाइल्ड्स। यहाँ पे हर एक नोड जो है उसके एटमोस्ट 2 चाइल्ड्स ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है एंड 2 भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा चाइल्ड्स नहीं हो सकते बाइनरी ट्री के जो नोड्स हैं उनके। सो बाइनरी ट्री में जो हेड नोड होता है, जो रूट नोड है, उसमें एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, और जो ये पार्ट है ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द राइट सब ट्री। यहाँ पे जो नोड बी है जो चाइल्ड है ऑफ नोड ए, उसके भी फिर 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो इसका लेफ्ट है ये भी स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द इट्स लेफ्ट चाइल्ड, और जो राइट है ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ इट्स राइट चाइल्ड। लेकिन चूंकि यहाँ पे राइट चाइल्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे होगा नल, या फिर यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं सेंटेंशियल नोड, जो कि डमी नोड होता है, दैट इज़ अल्टरनेटिव टू दी नल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास नल होगा एंड यहाँ पर भी, क्योंकि इसका ना ही राइट चाइल्ड है और ना ही इसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो यहाँ पे हमसे प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ट्री पूछी गई है। इन तीनों में जो प्रॉपर्टी है ऑफ द बाइनरी ट्री, दैट इज ऑप्शन 1, द राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी। जो रूट नोड है उसका अगर राइट सब ट्री एम्प्टी हो और लेफ्ट सब ट्री हमारे पास मौजूद हो तो भी वो स्टिल दिस टाइप ऑफ ट्री विल बी कॉल्ड ए बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी नोड इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड डैश, इंटरनल नोड, एंसेस्टर नोड एंड सक्सेसर नोड। सो व्यूअर, सपोज हमारे पास एक ट्री है, यहाँ पर एंसेस्टर नोड का मतलब होता है पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट। इसी तरह एक और वर्ड है जो कि एंसेस्टर के साथ आपको बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, डिसेंडेंट। सो एंसेस्टर नोड जो होता है दैट इज़ द पेरेंट, इसमें पेरेंट नोड भी आता है, इसमें ग्रैंड पेरेंट नोड भी आता है। जबकि डिसेंडेंट जो होता है इसमें जो चाइल्ड होता है वो भी आता है और ग्रैंड चाइल्ड भी इसमें आता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे ये जो सी है इसका एंसेस्टर नोड जो है, इसके 2 एंसेस्टर नोड्स हैं, एक इसका जो पेरेंट है बी एंड एक जो फिर बी का पेरेंट है ए। सो ए एंड बी बोथ आर द एंसेस्टर ऑफ नोड सी। तो इसका मतलब है कि एंसेस्टर नोड वो नोड होते हैं जो पेरेंट हो, जो ग्रैंड पेरेंट हो, फिर ग्रैंड के पेरेंट का भी पेरेंट हो सकता है। सो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम कहते हैं एंसेस्टर नोड्स। जबकि डिसेंडेंट नोड्स क्या होते हैं? डिसेंडेंट नोड्स रिलेशनशिप, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इंक्लूड्स द चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड एंड फिर अगर ग्रैंड चाइल्ड का भी चाइल्ड हो तो इस लिहाज से। तो यहाँ पे अगर हम नोड ए की बात करें तो इसका जो डिसेंडेंट है बी भी इसका डिसेंडेंट है, ई भी इसका डिसेंडेंट है, इसी तरह सी भी इसका डिसेंडेंट है, जी भी इसका डिसेंडेंट है। तो एंसेस्टर नोड्स जो होते हैं वो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट की बात हम करते हैं, और जो डिसेंडेंट होते हैं वो चाइल्ड एंड फिर ग्रैंड चाइल्ड की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एनी नोड इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड द डैश नोड। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज कॉल्ड दी एंसेस्टर नोड। यानी कि सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास रूट नोड से हमारे पास जी तक जो पाथ है, सो ये जो हमारे पास पाथ है फ्रॉम द रूट नोड टू दिस लास्ट नोड दैट इज द जी नोड, इसके बीच बाकी जितने भी नोड्स है दीज आर दी एंसेस्टर नोड्स। यानी कि B का जो एंसेस्टर है दैट इज A और फिर C का जो एंसेस्टर है दैट इज B एंड देन G का जो एंसेस्टर है दैट इज C। सिमिलरली अगर हम रूट A से बात करें रूट G तक, तो G का जो है एंसेस्टर कौन कौन है? C भी इसका एंसेस्टर है, B भी इसका एंसेस्टर है एंड नोड A जो है दैट इज ऑल्सो द एंसेस्टर ऑफ दिस नोड G।
तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही बात की गई है कि एनी नोड इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड इज कॉल्ड डैश, यानी कि ए से लेके जी तक हमारे पास जो पाथ है, इस पाथ के बीच जितने भी बाकी नोड्स हैं, इन नोड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर दी एंसेस्टर नोड्स ऑफ दिस नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन या विच आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक? Function calls large number arithmetics, evaluation of arithmetic expression and all of the above। So हम जानते हैं इन तमाम के तमाम जो functions है, applications है, इनके लिए यूज होता है stack। So यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, all of the above। function calls में भी stack यूज होता है, large number arithmetics में भी and evaluation of arithmetic expressions में भी। So next question है हमारे पास a dash is a cyclic graph which has only one node in degree 0 and other nodes have in degree 1। So सबसे पहले हम बात करते हैं acyclic graphs की। acyclic graphs ऐसे graphs होते हैं graphs with no cycles, such type of graphs are called acyclic graph। and दूसरा हमारे पास होता है cyclic graph, यानी कि graphs with cycle। अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का। साइक्लिक ग्राफ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनका जो स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड होता है वो सेम होता है, यानी कि जिस नोड से हम स्टार्ट करते हैं एट द एंड हम वहीं पर आकर रुक जाते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड जो है वो सेम होता है इन साइक्लिक ग्राफ, यानी कि उनमें साइकिल एग्जिस्ट करती है। जबकि एसाइक्लिक ग्राफ्स ऐसे होते हैं जहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग जो नोड है वो सेम नहीं होता, जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है एसाइक्लिक ग्राफ की, यानी कि अ ग्राफ विद नो साइकिल्स which has only one node with in degree 0 and other nodes with in degree 1। so in degree और out degree की बात हम डायरेक्टेड ट्रीज या डायरेक्टेड ग्राफ्स के केस में करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ्स मतलब के ग्राफ्स विद एजेस हैविंग डायरेक्शंस, ऐसे ग्राफ्स जहाँ पर जो एजेस हैं, जो लाइंस हैं, जो कनेक्शंस हैं बिटवीन नोड्स वो डायरेक्टेड हों। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये डायरेक्टेड है एंड इस ग्राफ को अगर हम देखें दैट इज नॉट डायरेक्टेड। इन डिग्री एंड आउट डिग्री क्या होती है? सब इन डिग्री मतलब के नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस एंड आउट डिग्री मतलब नंबर ऑफ आउट गोइंग एजेस। सो अगर हम इस नोड की बात करें दिस वन एंड सपोज यहाँ पे हम एक और नोड भी बना लेते हैं। सो अब इस नोड की जो इन डिग्री है दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज इसकी तरफ नहीं आ रहा, और जो इस एज की आउट डिग्री है दैट इज 2, क्योंकि यहाँ से दो एजेस जो हैं वो एक एज इस तरफ आ रहा है और एक एज इस तरफ आ रहा है। इसी तरह अगर हम इस नोड की बात करें तो इसका जो इन डिग्री है दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही एज है। इनकमिंग एज कितने हैं? 1। और इसी तरह इसके जो आउट गोइंग डिग्री है दैट इज आल्सो 1, क्योंकि यहाँ से आउट गोइंग एजेस कितने हैं? दैट इज आल्सो 1। सो ये डिफरेंस है बिटवीन इन डिग्री एंड आउट डिग्री। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है ऑप्शंस हैं डिसजॉइंट ट्री, नेक्स्ट ऑप्शन है अनडायरेक्टेड ट्री एंड थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टेड ट्री। सो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ग्राफ बना लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। एसाइक्लिक ग्राफ होगा, यानी कि कोई भी साइकिल नहीं होगी। ओनली वन नोड, सिर्फ एक नोड ऐसा होगा जिसकी इन डिग्री 0 होगी और जो बाकी के नोड्स होंगे उनकी इन डिग्री 1 होगी। तो ये हम नोड ले लेते हैं और इसका इन डिग्री जो है वो तो हमारे पास 0 ही रहेगी और बाकी इससे आउट गोइंग एजेस हम बना लेते हैं। सपोज इसके 2 चाइल्ड्स हैं और फिर सपोज इसके भी 2 चाइल्ड्स हैं
और इसका हम एक चाइल्ड बना लेते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या ये एसाइक्लिक ग्राफ है। बिल्कुल एसाइक्लिक ग्राफ है, यहाँ पर कोई भी साइकिल मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसको ट्रेवर्स करें तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग जो नोड होगा वो कभी भी एग्जैक्टली सेम नोड नहीं आ सकता, क्योंकि ये एसाइक्लिक ग्राफ है। नेक्स्ट जो है विच हैज़ ओनली वन नोड विद इन डिग्री 0। सो ये वाला जो नोड है इसका जो इन डिग्री है दैट इज 0। बाकी कोई भी नोड ऐसा यहाँ पे नहीं है जिसकी इन डिग्री 0 हो। एंड अदर नोड्स हैव इन डिग्री 1। और जो बाकी यहाँ पे नोड्स है इन डिग्री है दैट इज 1। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया है, दिस इज अ ट्री बट इट इज डायरेक्टेड ट्री। तो इस लिहाज से यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। डायरेक्टेड ट्री में डायरेक्टेड ट्री जो होता है वो एसाइक्लिक ग्राफ होता है और वहाँ पर सिर्फ एक नोड ऐसा होता है जिसकी इन डिग्री जो होती है वो 0 होती है और बाकी जितने भी नोड्स होते हैं उनकी जो इन डिग्री होती है वो हमेशा एग्जैक्टली 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डायरेक्टेड ट्री इन विच आउटगोइंग ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू 2। बाइनरी ट्री, यूनिरी ट्री एंड ट्रिनरी ट्री। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें कि डायरेक्टेड ट्री, तो हम डायरेक्टेड ट्री बना लेते हैं। ओके, अ डायरेक्टेड ट्री in which out degree of each node is less than or equal to 2। सो ये वाली बात जो है एग्जैक्टली हम बाइनरी ट्रीज के बारे में ये कहते हैं कि बाइनरी ट्रीज जो होते हैं उसमें हर एक नोड के एटमोस्ट 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं। सो सेम टू सेम वही बात यहाँ पर भी की गई है कि आउट डिग्री ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे इस वाले नोड की बात करें तो यहाँ पे आउट डिग्री इसकी क्या है दैट इज 2। इसी तरह अगर हम इस नोड की बात करें तो इसकी जो आउट डिग्री है यानी कि नंबर ऑफ आउट गोइंग एजेस वो क्या है दैट इज आल्सो 2। फिर अगर हम इस नोड की बात करें तो इसकी आउट डिग्री क्या है दैट इज 0, जो कि एटमोस्ट में आ सकता है हमारे पास। एटमोस्ट का मतलब या 0 या 1 या फिर 2, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा आउट डिग्री नहीं हो सकती किसी भी नोड की। फिर अगर हम इसी तरह इस नोड की बात करें, सपोज हम इसका भी एक चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, तो इस नोड की जो आउट डिग्री है दैट इज़ 1। तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, दिस इज दी बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बाइनरी ट्री इज अ डायरेक्टेड ट्री इन विच आउट डिग्री ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, लीनियर एरे एंड क्यू। तो हम जानते हैं कि जो एरेज होती हैं दैट आर इंडेक्स्ड बेस। सो इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट आइदर एंड बट नॉट इन द मिडल इज कॉल्ड। कौन सा हमारे पास ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि हम उसमें एट द मिडल वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं कर सकते, ना ही एट द मिडल हम वैल्यूज़ डिलीट कर सकते हैं, बट फ्रॉम द एंड हम इंसर्शन भी कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड, एंड उसी साइड से हम डिलीशन भी कर सकते हैं। सिमिलरली इस एंड को भी हम एज इंसर्शन एंड डिलीशन एंड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बोथ एंड्स पर परफॉर्म हो सकता है जिस भी साइड से हम परफॉर्म करना चाहे, बट एट द मिडल नहीं हो सकता। तो लिंक लिस्ट की बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है या फिर डी क्यू की। तो हम जानते हैं लिंक लिस्ट में हम एट एनी प्लेस इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, डी क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम इंसर्शन डिलीशन बोथ साइड से कर सकते हैं बट एट द मिडल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे इन विच द डेटा आइटम और आइटम्स आर लॉजिकली रिलेटेड डिफाइंस डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड
डेटा रिलेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम स्ट्रक्चर करते हैं और हमारी कोशिश होती है डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में भी हम जितने टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक फोकस है वो इसी बात पर होता है कि हम अपने डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करें, उसे इस तरह से स्टोर करें कि हम एफिशिएंटली फिर उसे एक्सेस कर सकें। अगर हमने उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे वो इंसर्शन का हो, डिलीशन का हो, सर्चिंग का हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो हमें हमारा रिजल्ट विद इन लेस टाइम मिल सके, हम अपना जो हमारा टास्क है वो हम एफिशिएंटली कंप्लीट करवा सकें। सो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 10 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।